बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप तो लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम शुभाना अफजल है, ठीक है। और अगर आज के टॉपिक के हवाले से ठीक है बात की जाए तो मेरा टॉपिक जो है वो एनालिसिस ऑफ वाटर है। तो जिसके अबाउट डिफरेंट एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास, ठीक है। अराउंड अबाउट 50 एमसीक्यूज़ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, ठीक है, हमारे पास जो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है वह कि बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाय, ठीक है। अब वो किस तरह से रिमूव की जा सकती है, मतलब टेम्परेरी और हार्डनेस दोनों, जो जो परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस जो होती हैं वाटर्स की दोनों उनको, तो वो हमारे पास एक ही तरीका होता है डिस्टिलेशन का, ठीक है, उनके ज़रिए से। तो जो इसका ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए, ठीक है, कोलिफोर्निया, सेकंड वाला जो हमारा ऑप्शन है कोलिफोर्निया बैक्टीरिया इन वाटर इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास ह्यूमन फीसेस जो होते हैं ना, ठीक है, वो इंडिकेट करते हैं, ठीक है, कोलिफोर्निया बैक्टीरिया जो है उसकी प्रेजेंस को, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन फोर्थ है ह्यूमन फेसिस, वो हमारे पास करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए थर्ड वन ऑप्शन की, ठीक है, तो जो कि हमारे पास है कि द एक्टिवेटेड, ठीक है, स्लग प्रोसेस इज़ समटाइम्स रेफर्ड एज। तो वो हमारे पास जो रेफर्ड होता है ना, वो हमें हमारे पास करना होता है कि फ्लूइड बेड बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन सिस्टम। तो इसका जो आंसर नंबर वन है वो हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की, तो वो हमारे पास आता है कि ठीक है ना, बीओडी स्टैंड्स फॉर, यानी कि जो बीओडी है उस वो किस चीज़ का एब्रीविएशन है हमारे पास। तो ज़ाहिर सी बात है वो हमारे पास एब्रीविएशन होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का। तो हम देख सकते हैं कि इनमें जो ऑप्शन वन है वो हमारे पास करेक्ट बन रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ऑप्शन ए जो है उसको टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 5 की, कि व्हेन टेम्परेरी हार्ड वाटर इज़ बॉइल्ड, ठीक है, कि जब जो हमारे पास टेम्परेरी हार्ड वाटर है उसको जब गर्म किया जाता है, ठीक है, वन ऑफ द सब्सटेंस इज़ फॉर्म। तो हमारे पास कौन सा ऐसा मादा, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि बनता है, ठीक है। तो वो हमारे पास ज़ाहिर सी बात है ये हमें पता है, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास बननी होती है। तो जो हमारे पास फोर्थ वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 6 की, कि zeolite softening process removes both temporary and permanent hardness of water, ठीक है। zeolite ज़ाहिर सी बात है हमारे पास ऐसे सब्सटेंस है जो कि टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस दोनों को ही रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इन दिस प्रोसेस द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन वाटर आर प्रेसिपिटेटेड एज, ठीक है। तो जो हमारे पास वाटर में तब मौजूद होंगी कैल्शियम और मैग्नीशियम, उनको किस तरह से प्रेसिपिटेट किया जाता है, तो वो हमारे पास इनसॉल्युबल, ठीक है, जियोलाइट की फॉर्म में उसको प्रेसिपिटेट आउट कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए हमारे पास, कि द मेथड यूज फॉर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आर, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास एक्टिवेटेड स्लग प्रोसेस भी किया जाता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन डिटैचेस भी किए जाते हैं। तो मतलब इसके सारे ऑल ऑफ दीज बनता है, ठीक है, इसका आंसर जो होगा हमारे पास, क्योंकि सारे मेथड्स हैं। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए, ठीक है, तो फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, सैनिटाइजर्स विच वन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट, ठीक है, इनमें से कौन सा हमारे पास ऐसा सैनिटाइज़र है, ठीक है, जो कि हमारे पास आता है। तो वो हमारे पास जो टी पोल वाला, ठीक है, सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन 9 की बात की जाए, द प्योरेस्ट, ठीक है, फॉर्म ऑफ नेचुरली अकरिंग वाटर इज़। तो प्योरली मतलब नेचुरली कैसे अक्कर होता है वाटर, हम रेन वाटर, रिवर वाटर, पॉन्ड या वेल वाटर हमारे पास होता है। तो नेचुरली अकरिंग किस तरह से हो रहा होता है, ठीक है, जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है। तो प्योरेस्ट फॉर्म ज़ाहिर-सी बात है अब हमारे पास रेन वाटर की होती है ना, जो कि डायरेक्ट प्योरली नेचुरली अक्कर कर रहा होता है। तो हम क्या करेंगे कि जो आंसर ए है ना, मतलब रेन वाटर, उसको यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि कैलगोन इज़ यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ। अब हम यहाँ पे डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, तो इनमें से जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर है उसको मतलब हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो उसके लिए यूज़ होता है हमारे पास कैलगोन जो है वो। तो हम क्या करेंगे कि जो सेकंड ऑप्शन होगा उसको टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए 11 वाले एमसीक्यूज़ की, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या है कि द वाटर बीइंग यूज्ड इन डेयरी इंडस्ट्री,
शुड कंटेन नॉट मोर देन, ठीक है, जो कि डेयरी इंडस्ट्री में अब यूज़ होगा हमारे पास वाटर, ठीक है, उसकी वो पूछ रहे हैं। तो वो हमारे पास 5, ठीक है, प्रोटोलिटिक और, ठीक है, लिपोलिटिक ऑर्गेनिजम्स पर मिलीलीटर, तो ये मेरे पास यूज़ होता है। तो इसका जो आंसर नंबर 1 होगा वो हमारे पास इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 12 की, कि द एक्टिवेटेड स्लग प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ रिटर्निंग अ पोर्शन ऑफ, ठीक है, क्लैरिफायर, कि हमारे पास कितना स्लग जो है उसकी मतलब वो जो है वो कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है हमारे पास, ठीक है, हमारे जो रिटर्निंग पोर्शन होता है उस पे। तो वो हमारे पास जो होता है इन्फ्लुएंट वाटर एंटरिंग द रिएक्टर, ठीक है, क्लैरिफायर से अगर मतलब रिएक्टर में जाता है हमारे पास, तो जो हमारे पास जो इसका थर्ड वन ऑप्शन होगा ना, फिर वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा कि इन्फ्लुएंट वाटर एंटरिंग द रिएक्टर, ठीक है। उसके बाद अगर और एंटरिंग आएगा, ठीक है, हमारे पास ये नहीं है कि हम कमिंग आउट कर दें उसको, नो, हमारे पास एंटरिंग होगा। उसके बाद अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 13 की, तो वो है हमारे पास कि द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ। अब यहाँ पे हमने सब्सटेंस बताना है कि जिसको यूज़ करते हुए हम वाटर से परमानेंट हार्डनेस जो है वो उसको रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सोडा ऐश है वो इस काम के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो सब्सटेंस इसलिए यूज़ होता है। तो हम क्या करेंगे कि सोडा ऐश जो है उस पर टिक करेंगे, क्योंकि वो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए 14 एमसीक्यूज़ की, कि बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड ऑन बॉइलिंग वाटर विथ, ठीक है। अब यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास टेम्परेरी और जो हमारे पास परमानेंट हार्डनेसेस होती है ना, जब उनको मतलब वाटर के साथ बॉयल किया जाता है तो साथ में कौन सा सब्सटेंस ऐसा होता है कि जिसको हम बॉयल करते हैं तो हमारे पास रिमूव हो जाती हैं परमानेंट और टेम्परेरी बोथ हार्डनेसेस, ठीक है। तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो उसको हम यूज़ करते हैं परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो उनको रिमूव करने के लिए, जब वाटर के साथ उसको बॉयल अप करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 की, तो लेगून्स में भी करेक्टराइज्ड एज, ठीक है, तो हमारे पास वो एनारोबिक भी होते हैं, फैकल्टेटिव भी होते हैं और एरिटेड भी होते हैं। तो हमारे पास ये सारी वो चीज़ें मौजूद होती हैं, सारी कैटेगरीज मौजूद होती हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा कि ऑल ऑफ दिस। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो आंसर नंबर 4 है, ठीक है, उसको प्रेफर करेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 16 की हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हमारे पास क्या है कि टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर में बी रिमूव्ड, ठीक है, बाय ऐडिंग। अब यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस है, कहते हैं कि जिसको ऐड करके, ठीक है, यहाँ पे बॉइलिंग की बात नहीं हो रही, जहाँ पे जस्ट वैसे बात हो रही है कि वाटर के साथ कौन सा मतलब उस वाटर की जो टेम्परेरी हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए हम कौन सा सब्सटेंस यूज़ करेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हम यूज़ करते होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर नंबर 1 है इसका, वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 17 की यहाँ पे, तो वो क्या बनता है कि द मैक्सिमम ना डिज़ायरेबल लिमिट हमारे पास जो है वो कितनी होती है, ठीक है। तो वो हमारे पास जो मतलब ना अगर वो देखिए कह रहा है कि बायस ऑफ मर्करी इन ड्रिंकिंग वाटर इज़, तो हमारे पास कितनी होती है कि 0.001 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो हमारे पास फोर्थ आंसर इसका करेक्ट आंसर है, तो उसको टिक करेंगे। तो उसके बाद अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 18 की, तो वो है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर कॉमनली यूज्ड इन अ फ़िल्टर, ठीक है। फ़िल्टर में हमारे पास कौन सा यूज़ होता है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास फ़िल्टर में चारकोल भी यूज़ हो रहा होता है, हमारे पास सैंड भी यूज़ हो रही होती है। तो हम प्रेफर करेंगे कि जो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है, ठीक है, बोथ ए एंड बी, यानी कि चारकोल भी यूज़ होता है और सैंड भी, तो दोनों को मतलब दोनों यूज़ होते हैं। तो हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे 19 वाले, ठीक है, एमसीक्यूज़ की, कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस यूजुअली रेफर्ड एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, नो डाउट। तो एज आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है वो उसकी फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम टेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 20 वाला एमसीक्यूज़ है कि द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ, ठीक है, टर्बिडिटी इन ड्रिंकिंग वाटर,
तो वो हमारे पास होती है मतलब 10 NTU होती है, तो उसको हम टच कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 21 की बात की जाए तो वो है हमारे पास कि सेडिमेंटेशन इज़ अ फिज़िकल प्रोसेस यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टू। आप देखिए ये यहाँ पे हमारे पास सेडिमेंटेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन की डेफिनेशन हमारे पास होती क्या है कि पार्टिकल्स को रिमूव करता है, ठीक है, और वाटर में बहुत ज़्यादा डेंस होता है। तो हम देख लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा आंसर बनता है। तो आई थिंक सेकंड वाला जो आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि रिमूव पार्टिकल्स दैट आर मोर डेंस देन वाटर, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, उसको टच कर देंगे। उसके बाद अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 22 की कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर इज़, अल्टीमेट सोर्स हमारे पास कौन सा होता है। तो ज़ाहिर सी बात है अल्टीमेट सोर्स अब इसमें से देख लें, रिवर्स लैक होती हैं, ड्यू या फॉरेस्ट होता है, रेन एंड स्नो होती है, या अंडरग्राउंड एंड सरफेस होती है। तो हमारे पास रेन एंड स्नो जो होती है वो अल्टीमेट सोर्स होता है वाटर का। तो हम क्या करेंगे कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसको टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 की कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल, ठीक है, मेथड इज़ यूज्ड एज, ठीक है, जर्मिसाइडल इन मॉडर्न टाइम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पे जर्म्स जो हैं वो उनको किल अप करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है वाटर के लिए। तो हमारे पास यूवी रेडिएशंस है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये थर्ड ऑप्शन बनता है, तो इसको हम टच कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए 24 वाले MCQs की कि सैनिटाइज़र यूज स्पेसिफिकली फॉर, ठीक है, विट्रस एनेमल आर। तो वो मेरे पास वीक अल्कली विद सोडियम सिलिकेट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर 25 वाले MCQs की बात की जाए कि द कॉमन मेथड यूज फॉर डिसइंफेक्शन इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आर। तो डिसइंफेक्शन ऑफ वेस्ट वाटर के लिए कौन सा ऐसा मेथड है जो कि यूज़ किया जाता होता है। तो हमारे पास अल्ट्रावायलेट लाइट्स भी यूज़ की जाती होती हैं, क्लोरीनेशन भी यूज़ की जाती होती है। तो ये दोनों मेथड यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे अगर इस हवाले से फिर देखा जाए तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक बनता है, तो उसको हम टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद 26 वाला MCQs है, अगर उसकी बात की जाए तो उसमें है कि इनहिबिटर्स आर यूज्ड अलॉन्ग विद सैनिटाइज़र टू। तो इनहिबिटर्स यानी कि, ठीक है, यूज़ किए जाते हैं सैनिटाइज़र्स के साथ। क्यों यूज़ किए जाते हैं, किस क्यों क्या वर्किंग होती है इनकी। तो हम जो कोरेजन होती है उससे बचने के लिए यूज़ किए जाते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर देखा जाए तो फिर हमारा जो आंसर बी है वो करेक्ट आंसर बनता है कि टू प्रिवेंट कोरेजन, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए 27 वाले MCQs की कि सैनिटाइज़र्स यूज्ड फॉर रबर मेड इक्विपमेंट्स, ठीक है। सैनिटाइज़र जो है वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं कि मतलब रबर टाइप जो हमारी मतलब जितनी भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लिए। तो वो हमारे पास होते क्या हैं, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग अल्कलीज़ होती हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, तो हम उसको टिक करेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए 28 वाले MCQs की, तो द एप्लीकेशन ऑफ क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड्स, ठीक है, एज सैनिटाइजिंग एजेंट टेंड्स टू। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर बनता है कि इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ ग्राम नेगेटिव रोड्स ऑन यूटेंसिल्स, ओके। तो यूटेंसिल्स आपको पता है कि क्या वैसे भी क्या होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर बात की जाए हमारे पास 29 वाले MCQs की, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बनता है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो थर्ड ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर होगा कि क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। ये हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है। उसके बाद अगर बात की जाए 30 वाले MCQs की कि अकॉर्डिंग टू BIS, ठीक है, द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ डिजॉल्व सॉलिड्स इन ड्रिंकिंग वाटर इज़। तो वो हमारे पास ना होती है यहाँ पे जो 2000 मिलीग्राम पर लीटर होती है, ठीक है। तो उसको हम जो है वो ये मतलब इतनी एग्जैक्ट होती है, तो इसको यहाँ पे हम टिक कर देंगे। उसके बाद एसिड्स यूज्ड मोस्टली फॉर रिमूवल ऑफ मिल्क स्टोन इज़। तो यहाँ पे कौन सा एसिड ऐसा है जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, मिल्क स्टोन को रिमूव करने के लिए। तो हमारे पास ना नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा नाइट्रिक एसिड वो बी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक बनता है, तो हम सेकंड वाले ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद अगर बात की जाए 32 वाले MCQs की, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज़ सम टाइम एडेड इन द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन एंड ना
फ्लोक्यूलेशन, ठीक है। तो ये जो हमारे पास प्रोसेसेस हैं, इनमें जो है वो केमिकल यूज़ किया जाता होता है, वो हमारे पास यूज़ किया जाता होता है एल्यूमीनियम सल्फ़ेट, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बनता है ना, वो फर्स्ट वाला ऑप्शन बनता है एल्यूमीनियम सल्फ़ेट का, तो आपने इसको टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे 23 वाले एमसीक्यूज़ की, तो वो है कि हार्डनेस ऑफ वाटर डज़ नॉट, ठीक है। तो मतलब कौन-सा इनमें से फैक्टर होता है कि जिस पे इफ़ेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो वो हमारे पास थर्ड वाला बनता है कि मेड मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। तो ये बनता है, तो इसको हम टिक कर देंगे। उसके बाद अगर बात की जाए 34 वाले क्वेश्चन की यहाँ पे, तो परमानेंट हार्ड वाटर में बी सॉफ्टन्ड बाय पासिंग इट थ्रू, ठीक है। जो हमारे पास परमानेंट हार्ड वाटर होता है, उसको सॉफ्ट किस तरह से किया जाता है, किस कौन से ऐसा सब्सटेंस है जिसके थ्रू मतलब उसको गुजारा जाए, तो वो हमारे पास जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में आ जाता है। तो हमारे पास होता है, ठीक है, सोडियम हेक्सामेटा, ठीक है, फॉस्फेट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास उस हिसाब से थर्ड ऑप्शन बनता है, तो वो हम उसको टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए 35 वाले क्वेश्चन की, कि ज़ियोलाइट यूज्ड इन ठीक है, ज़ियोलाइट सॉफ्टनिंग प्रोसेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हार्ड वाटर gets exhausted after certain time of usage but can be regenerated by flushing it with 10% ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए 36 वाले एमसीक्यूज़ की, क्या टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। तो वो हमारे पास बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होते हैं। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर 37 वाले एमसीक्यूज़ की बात की जाए कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूजेस डैश टू कंज्यूम वेस्ट, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि वेस्ट हमारे पास होता है, उसको कंज्यूम करते हैं। तो वो जो हमारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है, तो उसको टिक करेंगे। उसके बाद अगर 38 वाले एमसीक्यू उसकी बात की जाए, तो द मैक्सिमम डिज़ायरेबल लिमिट जो होती है, ठीक है, वो हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं उनकी, ऑफ लीड इन वाटर ड्रिंकिंग, तो वो हमारे पास 0.05 में मिलीग्राम पर लीटर होती है, तो उसको टच करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर 39 वाले एमसीक्यूज़ की बात की जाए, ज़ियोलाइट सॉफ्टनिंग प्रोसेस रिमूव, तो ज़ियोलाइट जो सॉफ्टनिंग प्रोसेस होता है वो क्या करता है, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि वो परमानेंट और टेम्परेरी जो हार्डनेस होती है वाटर की उसको रिमूव करता है। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो सी वाला ऑप्शन जो होगा वो हमारा मतलब करेक्ट आंसर होगा, तो हम उसको टच करेंगे। तो उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 40 की बात की जाए, तो वो हमारे पास स्टेटमेंट बनती है कन्वेंशनल टर्शरी ट्रीटमेंट हमारे पास क्या होगा, तो वो हमारे पास उसका जो करेक्ट आंसर बनता है ना, वो बनता है केमिकल कोगुलेशन एंड फ्लोक्यूलेशन। ये हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं वैसे भी, ठीक है। हमारे वाटर जो है होता है उसको मतलब सॉफ्ट करने के लिए। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर होता है ना, वो होता है फर्स्ट वाला। उसके बाद अगर बात की जाए ना क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ऑप्शन नंबर 41 की, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है कि द मैक्सिमम डिज़ायरेबल लिमिट ऑफ टोटल हार्डनेस इन ड्रिंकिंग वाटर इज़, तो वो हमारे पास कितनी बनती है, तो वो राउंड अबाउट 300, ठीक है, पिकोमीटर मतलब हमारे पास बनती है। तो वो हमारे पास जो सेकंड वाला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, वो करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। तो उसके बाद अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 42 की, कि द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो हमारे पास सीओडी मेयर्स, वो क्या चीज़ मेयर करता है, तो वो मतलब ऑक्सीजन की अमाउंट को, ठीक है, एक तो मेयर करेगा जो कि मतलब हमने वाटर से रिमूव की होती है जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं उसको पोल्यूशन से। तो हमारे पास जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा वो हमारा इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए 43 वाले क्वेश्चन नंबर की, तो वो हमारे पास क्या है कि द नाइट्रेट कंसनट्रेशन इन डोमेस्टिक वाटर सप्लाईज, ठीक है, कि नाइट्रोजन की जो कंसनट्रेशन होती है हमारे पास डोमेस्टिक, अब क्या होती है कि घरेलू जो वाटर हम सप्लाई करते हैं घरों में, ठीक है, उसका वो हमारे उसमें जो नाइट्रेट की कंसनट्रेशन होगी वो कितनी होती है। तो वो हमारे पास जो इसका क्वेश्चन आंसर नंबर डी होगा ना, 45, ठीक है। वो इतनी मतलब नाइट्रेट कंसनट्रेशन होती है हमारे डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए जो वाटर सप्लाई किया जाता है उसमें, ठीक है। तो उसके बाद अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 44 की, तो कार्बोनेट्स इन वाटर प्रोड्यूस, ठीक है, कार्बोनेट जो होते हैं हमारे वाटर में, ज़ाहिर सी बात है हमारे पास अंडरस्टूड बात है, मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं ना, ठीक है, तो कार्बोनेट्स एसिडिटी को प्रोड्यूस करते होते हैं, ठीक है, अल्केलिटी को। तो मेरे पास जो डी वाला ऑप्शन होगा ना वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। उसके बाद अगर 45 वाले क्वेश्चन की बात की जाए, ठीक है,
है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ग्राउंड वाटर, ठीक है, फ्रॉम एस्ट्रियन वेल्स। तो वो ग्राउंड वाटर जो होता है वेल्स में, वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनता है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा उसका। उसके बाद अगर 46 वाले ऑप्शन की बात की जाए कि वाटर लॉसेस इन वाटर सप्लाई, ठीक है, जब वाटर की सप्लाई की जाए तो जो उसमें वाटर लॉस हो रहा होता है तो उसको किस तरह से अज्यूम किया जाता है। तो उसके लिए मतलब वो 50 उसकी राउंड अबाउट वो 15% वाटर जो होता है ना वो लॉस हो रहा होता है, ठीक है। तो वो ये इतनी परसेंटेज, तो हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर बनता है। उसके बाद जो हमारा 47 वाला एमसीक्यूज़ है कि द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पर कैपिटा, ठीक है, पर डे, तो वो कितने लीटर्स होगा। तो वो हमारे पास ना राउंड अबाउट जो वाटर होता है वो 90 लीटर्स होता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 90 लीटर जो है वो उसको हम टिक कर देंगे। उसके बाद अगर बात की जाए 48 वाले एमसीक्यूज़ की कि मड बाल्स में बी रिमूव्ड बाय, अब उनको मड बाल्स होती हैं उनको किस तरह से रिमूव किया जाता है। तो वो हमारे पास डिफरेंट होते हैं, उनको हम ब्रेकिंग एंड वॉशिंग करके भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उनको वॉशिंग कर सकते हैं हम फ़िल्टर से और साथ में सब्सटेंस को यूज़ करते हुए कास्टिक सोडा को, ठीक है। तो डिफरेंट हमारे पास मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सारे मेथड्स बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो फोर्थ वाला हमारा ऑप्शन होगा ना कि ऑल ऑफ अबव, उसको हम यहाँ पे टिक करेंगे, वो ज़्यादा मौजू रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए 49 वाले यहाँ पे एमसीक्यूज़ की कि व्हाट इज़ द फोर्थ स्टेप ऑफ रॉ वाटर ट्रीटमेंट। अब रॉ वाटर के ट्रीटमेंट के लिए जो फोर्थ स्टेप होता है वो हमारे पास कौन सा होता है। तो हमारे पास वो जो फोर्थ वाला क्लोरीनेशन है, ठीक है, वो हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है। तो 50 जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, अगर उसकी बात की जाए तो वो हमारे पास है कि स्टेप ऑफ सिवेज वाटर ट्रीटमेंट इन विच सिवेज इज़ प्लेस्ड इन टैंक एंड एरेटेड विद लार्ज बाउल्स इज़ कॉल्ड। तो वो हमारे पास एक्टिवेटेड स्लग ट्रीटमेंट बनता होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन था वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारी मतलब आज की असाइनमेंट थी, ठीक है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की। तो होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, ये हमारे लिए वैसे भी पेपर में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।